नमस्कार व्यूअर। देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज आपको लेकर। हेलो, हाय, हाउ आर यू सभी लोग। आई होप सब लोग खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ भी हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज मेरे व्यूअर को लेकर, क्या थॉट हैं आज उनके। टावर आ गया है भाई, टावर पहला ही कार्ड, पेज ऑफ पेंट्स। नेक्स्ट कार्ड देख लीजिए, ये देखिए जस्टिस, ये थर्ड पार्टी, एक नाइट ऑफ सोर्स, और ये कार्ड निकल आया है नाइन ऑफ सोर्स। नेक्स्ट कार्ड हार्ट ब्रेक, थ्री ऑफ सोर्स। जगलिंग चल रही है, जगलिंग। ये लीजिए आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए निकल के आए हैं भाई। देखते हैं मेरे व्यूअर के लिए क्या निकल के आया है आज। देखिए व्यूअर, आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है बताती हूँ आपको। सबसे पहले कार्ड जमा लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको बताऊंगी, ठीक है जी। और लास्ट में आ गया है बर्डन। ये देख लीजिए, बर्डन का कार्ड आ गया है निकल कर। जी भाई, देखिए सबसे पहले आज आ गया है टावर का कार्ड निकल के। आप लोगों के बीच टावर आ गया है, बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। शायद लड़ाई झगड़े बहुत हो गए थे, हालात बद से बदतर हो गए थे, तो फिर आप लोगों के बीच सेपरेशन हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये बंदा जो भी आपका लाइफ पार्टनर था वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी तरफ आता था। आपसे झूठे वादे किए जाते थे कि आपके साथ हमेशा रहेगा। जी, आप लोगों के बीच टावर आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि ये व्यक्ति जो भी आपका पार्टनर था हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके पास आता था। हमेशा झूठे वादे किए हैं इन्होंने आपके साथ कि आपको शादी करेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको न्याय करेंगे। लेकिन इस बंदे ने कभी भी आपके साथ न्याय नहीं किया। हमेशा आपको और किसी और को लेकर जगलिंग करते रहे। आपके साथ साथ किसी और को भी अपनी लाइफ में रखा। आपसे हमेशा झूठ बोला। जितना भी आपने प्रयास किया रिश्ते को सुधारने का, उतने ही रिश्ते और बेहतर से बेकार स्थिति में चले गए। बहुत प्रयास किया गया था कि रिश्ता सुधर जाए, लेकिन सुधरा नहीं, टावर आ गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों ही सेपरेट हो गए हैं। अपने पार्टनर से आप सेपरेशन की अवस्था में आज डील कर रहे हैं। बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट है। और आज आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है। परमात्मा ने जिसे मेरे किस्मत में लिखा होगा वो अपने आप मेरे पास चल के आएगा। मुझे किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बंदे ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। इस बंदे ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को रख दिया और ये बंदा थर्ड पार्टी में चला गया। हो सकता है इसकी मैरिज हो गई हो, और इसने सोचा हो कि आपसे बेटर है थर्ड पार्टी, तो इन्होंने उसके साथ न्याय कर दिया अपनी थर्ड पार्टी के साथ, और आपको आपके हालात पर छोड़ते हुए आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। इनको ये नहीं पता था कि ये रिश्ता कितना कंफर्टेबल रहेगा, कितना काम करेगा, और किसी को हर्ट करके आप खुश कभी नहीं रह सकते। हमेशा याद रखना, अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना है तो हाथ जोड़िए, माफ़ी मांगिए और अलग हो जाइए। और उस सिचुएशन में कभी ना पहुंचिए जब आपको पता है कि ये सिचुएशन लंबी नहीं चल पाएगी। तो आपको अपनी कंडीशन ऑलरेडी पहले पता होती है। कभी किसी की भावनाओं के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। मेरी तो यही गाइडेंस है मेरे व्यूअर, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अब इस बंदे को एहसास है, जिस किसी को भी आपके ऊपर चुना था वो बंदा अब पछता रहा है। इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। अब इनका डिसीजन गलत होते हुए इनको समझ आ गया है कि मेरा डिसीजन गलत था। मैंने अपने जिस बंदे को छोड़ा था, उसको धोखा दिया, उसको चीट किया, तो उसमें गलती मेरी थी। उसमें इन्हीं का नुकसान हुआ है। इसमें ये खुद ही फंस गए हैं उस जाल में। अब इनका निकलना पॉसिबल नहीं है व्यूअर। इनके हालात बद से बदतर हो गए हैं। इनको समझ आ गया है अब सिचुएशन मेरे हाथ से निकल गई है, और न्याय परमात्मा ने आपके साथ कर दिया है। आज आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ फोकस में हो, और अपने ऊपर काम कर रहे हो। और मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ आज आप ग्रोथ की स्थिति में हो। जो भी आपके सपने थे, जो भी आपकी समझ थी, सब बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और ये बंदा अब तेजी से दौड़कर आपके पास आना चाहता है, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना जहां मेरी अहमियत ना हो। अब इस बंदे को रात को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा है। 9 ऑफ सोर्स मतलब किसी ने पीछे से खंजर घोंप दिए हैं। इसके पास सब कुछ है, लेकिन आज इसको आराम नहीं है। और ये बंदा जहां भी गया था आपको छोड़कर, वहां इसको हार्ट ब्रेक दे दिया है किसी ने। इसे इसका कर्मा मिल चुका है। आज की डेट में ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। दो लोगों के लेकर जगलिंग करता रहा हमेशा, आपके साथ अन्याय किया। आज ये व्यक्ति फैमिली बर्डन में फंस चुका है। अब ये लाख प्रयास कर ले अब तक पहुंचने का, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आप तक कभी पहुंच पाएगा। क्योंकि जब ईश्वर कर्मा देता है ना, तो फिर अच्छे अच्छों को मात देता है। इंसान एक बात हमेशा भूल जाता है, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। कर्मा आपको कभी नहीं बख्शता। और कर्मा से हमेशा बच के रहें। कभी किसी को तकलीफ ना दें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। तो ईश्वर से हमेशा क्षमा मांगिए। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो हमसे, तो हमें क्षमा कीजिए परमात्मा। बस मेरे व्यूअर जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ। बने रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कीजिए। अपनी तरफ से कभी ऐसा काम मत करना जिसके वजह से कोई व्यक्ति हर्ट हो जाए। और दो लोगों के बीच में जगलिंग कभी ना करें। हमेशा एक सिचुएशन में रहें, या इस पार या उस पार। आप अपने आप को चाहे कितना भी होशियार समझ लें, वो इस ईश्वर से बड़े होशियार नहीं हो आप। क्योंकि वो सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस आप अपने साथ हमेशा ईमानदार रहें और प्रयास करें आपकी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। नहीं तो ये हाल जो इनके हुए हैं ना, वैसे ही हाल हो जाएंगे। दो लोगों को जगलिंग करने के चक्कर में बंदा अपनी ही व्यवस्थाएं गड़बड़ कर लेता है, अपने जीवन के साथ ही खिलवाड़ कर लेता है। कभी भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। देखिए आज ये बंदा फैमिली बर्डन में फंस गया है। ये बंदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आता था आपके पास। कभी भी इस बंदे ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, हमेशा झूठ बोला, झूठ झूठ झूठ। और जो भी इसके सारे पत्ते थे ना, आपको समझ आ गए। आपने इस बंदे के सारे पत्ते खोल दिए। आज की डेट में आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल गई है इस बंदे के लिए कि ये बंदा हमेशा मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, कभी सच नहीं बोलता। इसकी हकीकत, इसका मुखौटा आपने उतार के फेंक दिया है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो। अब आप इस पर भरोसा ना करते हो ना कभी करोगे। और ये बंदा आज भी देखिए ऑप्शन ले लेके कंफ्यूज है। आज भी ये बंदा ये सोच रहा है कि मेरे पास जो ऑप्शन है ना उनको देखता हूँ। अरे भाई ऑप्शन ही देखने हैं तो किसी का जीवन क्यों बर्बाद करना। ऑप्शन के साथ ही खुश रहो। लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ गलत करोगे तो ईश्वर दंड देगा, ईश्वर नहीं बख्शेगा। और मेरे व्यूअर का भाग्य बदल गया है। मेरे व्यूअर का भाग्य बहुत सपोर्ट कर रहा है। आज मेरे व्यूअर अपने जीवन में बहुत खुश हैं। हो सकता है उनके जीवन में कोई नया पार्टनर आ गया हो। रियल मैन, रियल लव, रियल वुमेन, जैसा उन्होंने सोचा था। कि आप क्या समझते हो, अगर आप सच में किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वो लौट कर आता है आपके पास, चाहे वो किसी भी रूप में आए। ये जरूरी नहीं है कि जिस बंदे से आपने किया वही आपको दे। ईश्वर आपके जीवन में ऐसा बंदा भेजता है जो आपको सच में ही दिल से चाहता है, आपकी भावनाओं की कदर करता है। और कर्मा वापस लौट कर आता है। आज इस बंदे को आप छोड़कर चले गए हो, देख लीजिए। अब आप कभी इसके पास वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि आपने समझ लिया है जो एक बार चीट कर सकता है वो बार बार कर सकता है। और ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आप कभी मौका नहीं दोगे इस बंदे को अपनी लाइफ में आने का। देखिए लव मैसेज आपके पार्टनर के क्या देना चाहते हैं आपको। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज टू बी यू। अच्छा जी, डिजर्व बेटर। अच्छी बात है भाई, अगर अच्छा चाहिए तुमको तो चले जाओ, किसने रोका है तुमको। नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर के। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट। जो भी सिचुएशन हालात आपके हों उनमें मैसेज क्या है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, मेरे लिए इंतजार मत करो, चली जाओ। आई नीड टू होल्ड माई बैक माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। भैया प्लीज समझो क्या कहने चाह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई। क्यों, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या करना है। कोई रास्ता बचा ही नहीं आप लोगों के बीच। व्हाट डू यू सी इन मी, आपने उनमें क्या देखा, इतना प्यार किया आपने उनको। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, मैंने आपको छोड़ दिया, जाने दिया। अब मैं देखता हूँ तुम्हें। दिस लव इज क्रेजी, मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ तुमको।
देखो, जब आप इनकी लाइफ में थे तब इनको समझ नहीं आया, आज इनको समझ आ रहा है। रातों को रोते हैं, ठीक है भाई, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा जी, जब आपके पार्टनर को तकलीफ हुई थी तब तो आपने नहीं सोचा, अपनी तकलीफ का समझ आ रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है। दिस इज नॉट फेयर। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, डोंट डिजर्व इट। ऐसी तरह मुझे ट्रीट मत करो, मैं इस तरह से पेपर आपका बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये लो भाई, पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ने वाली, आप ही पढ़ लो। नेक्स्ट मैसेज, आई कांट कम टू यू नाउ। भाई नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, बने रहो जहाँ हो। भाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, बता दीजिए। अब व्यूअर का क्या पता भाई, मेरे व्यूअर तो सीधे साधे लोग हैं, उनको नहीं पता क्यों नहीं हो पा रहे हो आप मूव ऑन। ये आपकी समस्या है, अगर आप चाहते हो मूव ऑन होना तो हो जाइए। देखते हैं मेरे व्यूअर के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए। एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आते हैं, क्या करना चाहिए आपको व्यूअर, एंजल के द्वारा क्या गाइडेंस दी जा रही है आज आपको। पुराने को भुला दीजिए, बीता हुआ छोड़ दीजिए, बीता हुआ कभी डिजर्व नहीं करता है। नेक्स्ट गाइडेंस है, देयर समथिंग बेटर, तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बस जीवन में आगे बढ़ते रहो। कंफर्मेशन, आपको मूव ऑन करना है, इस बैक नहीं जाना है, पास्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है भाई। भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो यहाँ तक लाया आगे भी ले जाएगा। नेक्स्ट, विद द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद सिचुएशन पूरी की पूरी बदल जाएगी। आज जो भी हालात आपके हैं, आने वाले वक्त में हालात ऐसे नहीं रहेंगे, आज से अच्छी सिचुएशन आपकी फ्यूचर में रहेगी। परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और अपनी लाइफ में दी हुई गाइडेंस को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ये जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, अपने आप से रेजोनेट करके ना देखें। अगर जीवन में कोई समस्या हो तो पर्सनल रीडिंग जरूर लिया कीजिए फाइनल डिसीजन लेने के लिए। धन्यवाद व्यूअर।